एपिसोड की स्टार्टिंग हमारा मेन कैरेक्टर फांग को दिखाने से होती है, जो कार में न्यूज़ सुनता हुआ जा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि अर्थ की एक एटमॉस्फेयर में एक अनजान चीज़ को घूमता हुआ नोटिस किया गया है, जो कि यूएफओ हो सकता है। तो अभी फांग का डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि आज बारिश होने वाली है, ताकि वो सावधान रहे। अब कॉल में बात करते समय फांग का ध्यान भटक जाता है, जिस कारण उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और फांग गाड़ी से निकल के बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़की सायसा उसकी तरफ आती है, जो कुछ भी नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि ये एक एलियन होती है जो अभी अभी यूएफओ से उतरी है। और वो एक चादर लपेट के फांग के पास आके ये सोचने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, और वो सर को झटकती है और फांग को ठीक कर देती है। तभी वो नोटिस करती है फांग की गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है, और सायसा फांग के सामने आ जाती है ताकि फांग को उससे कोई असर ना पड़े। और ब्लास्ट होने के कारण सायसा के ऊपर उसके असर पड़ते हैं, जिस कारण सायसा के मुंह से खून निकलती है, जो कि ब्लू कलर की थी, और खून की एक बूंद फांग के ऊपर गिरती है। और सायसा के लॉकेट में से एक स्टोन निकाल के फांग के हाथ में गिर जाती है, और सायसा पानी में गिर जाती है। अगले सीन में हमें फांग को उसके घर में दिखाई जाती है, जो एक डॉक्टर आके फांग को बताती है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और अब तुम ठीक हो। सीन कट होकर सायसा पर आती है, जहाँ पे सायसा पानी से निकाल के एक आदमी से पूछती है क्या यह नॉर्थ हेमिस्फीयर है। अब सायसा को ऐसे हालत में देखकर वो आदमी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, और सायसा परेशान होकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि टोटल की थी। दरअसल ये सायसा की गाइड कोबरी थी। वो उसकी अनाउंसिएटर यूज़ करने को बोलती है, और सायसा बोलती है वो तो मैं खो चुका हूँ, और मुझे पता है कि ये उसी लड़की के पास है जिसको मैंने कल बचाया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है मैंने उसकी चेस्ट को ही देखा था, शक्ल तो मैंने देखा ही नहीं। और कोबरी बोलता है हमें उसको ढूंढना चाहिए। फिर से हम लोग फांग को देखते हैं, जो कि तैयार होकर अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि फांग के सारे एक्स गर्लफ्रेंड रिपोर्टर्स के साथ आई हुई थी। वहाँ पर फांग कुछ नहीं बोलती है और अपने कैबिन में जाके सारी लड़कियों को एक एक करके आने को कहती है, और ऐसी ऐसी ऑफर देती है जिनको वो मना नहीं कर सकते। और सारी लड़कियाँ वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। लड़कियां जाने के बाद जिन्स फांग को एक स्टोन दिखाती है और बोलती है ये स्टोन एक्सीडेंट के बाद ये तुम्हारा हाथ में था। फांग स्टोन को देखकर फोरेंसिक डिपार्टमेंट रिसर्च के लिए भेज देती है। फिर से हमें सायसा को दिखाए जाते हैं, जो एक स्टोर में अपने पावर से कपड़ों को पहन रही थी, और फाइनल में एक व्हाइट कपड़ा उसको बहुत पसंद आती है और जिसको वो पहन लेती है। तभी गार्ड वहाँ पर आ जाती है और सायसा वहाँ से भागती हुई सड़क पर आ जाती है। तभी उसे लास्ट नाइट वाली ब्लास्ट याद आ जाती है, और सायसा डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है। तभी सायसा को एक गाड़ी टकराने वाली होती है। तभी वो अपनी पावर से सब कुछ रोक देती है, और जिस गाड़ी से वो टकराने वाली थी वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि फांग की ही गाड़ी थी। उस जगह सब कुछ रुक जाती है, लेकिन फांग बिल्कुल नॉर्मल थी, और फांग सायसा को देखती है, और सायसा जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। फांग सोचता है ये सब क्या हो रहा है, और फांग उसे अपनी हेल्यूशन समझता है और वहाँ से चली जाती है और अपनी डॉक्टर से बात करती है। और अब हमें पता चलता है कि फांग की मॉम की डेथ बारिश के कारण हो गई थी, जिस कारण फांग को बहुत सदमा लगा, और इसी कारण बारिश होने की अगले दिन वो जिस भी लड़कियों से मिलता था, इसी बीमारी के कारण सब कुछ भूल जाता था। तभी जैक उसे दवा देती है, और सीन सायसा पर आती है, जो कि रेस्टोरेंट में जाके अल्कोहल पी लेती है और बहुत नशे में होती है। तभी वो एक लड़के को नोटिस करती है, जो कि गाना गा रहा था। वो उसे वही लड़का समझ रहा था जिनको वो बचाया था। तभी उस लड़के को फांग का कॉल आता है, और वो भागती हुई वॉशरूम में चला जाता है, और हम देखते हैं ये लड़का फांग का छोटा भाई, जिसको फांग ने आर्टिस्ट शो के लिए पेंटिंग बनाने को बोला था, पर वो यहाँ आके थोड़ा एंजॉय कर रहा था। तभी जंग वहाँ पर आ जाती है और ली को वहाँ से ले जाती है। सायसा तभी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी रेस्टोरेंट की ओनर आके उसे बिल पे करने को बोलती है, जो कि लगभग 50,000 का था। सायसा नशे में होने के कारण अजब बर्ताव करते हुए
हुए बेहोश हो जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जाओकी ने शाइजा को अपने घर में लेके आती है और जाओकी को उसके कपड़े और घड़ी देख के समझ जाता है कि ये बहुत रिच घर से है और वो अपनी बिल लेना चाहती थी। पर जब शाइजा उठती है तभी उसे थैंक यू बोलती हुई सच्चाई से रूबरू कराता है और वो अपनी स्पेसशिप के बारे में भी बताती है और इसी कारण जाओकी को उसे पागल समझती है और पैसे चले जाने के कारण वो रोने लगती है, जिसे देखकर शाइजा रुक जाती है और बोलती है आपके पैसे चुकाने के लिए जो आप बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जाओकी ने शाइजा को अपनी रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम दे दिया है। अब शाइजा गाड़ी के कारण रोड क्रॉस नहीं कर पाती, अपनी पावर से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिससे फांग ने पास ही में देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो इसे अपनी हेल्यूशन समझता है। तभी हम शाइजा को देखते हैं जो ली के लिए डिलीवरी करने के लिए आई थी। तभी ली उसे अंदर बुलाती है और बोलती है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, अब तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। अब क्योंकि शाइजा ली को देख के बहुत इम्प्रेस होती है और शाइजा उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। और अब हम देखते हैं कि ली ने शाइजा की कपड़ों को पहन के बाहर निकल के जाती है। तभी फांग ली के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि शाइजा ली के कपड़ों में है। तभी वो शाइजा को ली के बारे में पूछता है पर शाइजा उसे कुछ नहीं बताती है और किसी तरह से वहां से भाग जाती है। पर फांग को उसका रेस्टोरेंट का कार्ड मिलती है और जंग को ये रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए बोलती है। अब शाइजा जाओकी के पास आती है और उसकी कपड़ों को देखती है जिसे ली ने जाओकी के पास छोड़ के गया था और एक कार्ड भी दे के गया था जिसमें ली ने शाइजा को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलती है, जिसे देखकर शाइजा बहुत खुश होती है। अब जब रात को शाइजा ने सारी डिलीवरी खत्म करके अपनी रेस्टोरेंट में आती है, जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है फांग अंदर बैठा हुआ है और बोलती है कि उसे पूरी होटल को बुक कर लिया है। तभी शाइजा भागने की कोशिश करता है और गेट में जाओकी बोलती है कि इतनी बड़ी बिजनेसमैन सिर्फ तुम्हारी डिमांड किया है तो जाके उसकी बात मानो। और उसको जाओकी की बात माननी पड़ती है और वो मेन्यू लेकर फांग के पास आती है और फांग बोलती है कि उसे यहाँ का सारी डिशेस चाहिए और बोलती है हम एक साथ खाना खाते हुए ली के बारे में बात करेंगे। तब शाइजा उसे ऐसा करने से मना करने की कोशिश करता है पर एफओडी उसकी बात माननी पड़ती है। अब जब वो कुकिंग कर रही होती है तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या किया जाए और वो वहाँ पर आग लगा देती है, जिसे देखकर फांग तुरंत किचन में आती है और अपनी शर्ट उतार के आग बुझा देती है और शाइजा उसकी बॉडी के तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे उसके चेस्ट पर हाथ रखती है तभी वो समझ जाती है कि फांग ही वही आदमी है जिसको वो बचाई थी। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा।